और एक दिन उन वेश्याओं ने विचार किया कि ये चोरियां तो करता है, पाप तो करता है, अधर्मी भी है, अगर पुलिस इसको पकड़ लेगी और अगर इसको पीटेगी तो ये अपनों भी नाम उगल देगा और फिर हमको भी उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। इससे एक काम करें, इसको हम ही क्यों न मार डालें। उन वेश्याओं ने उस धुंधुकारी को एक खंबे के बांधकर खूब मारा, उसको खूब पीटा, नहीं मरा तो जलते हुए अंगारे उसके ऊपर डाल दिए, जिससे धुंधुकारी की मृत्यु हो गई। और चूंकि भयंकर पापी था इसलिए भयंकर प्रेत बन जाता है वो, और वेश्याओं के हाथ से मरा, इस कारण इतना खतरनाक प्रेत वो बना। कभी क्या रूप धारण कर ले, कभी कौन सा रूप धारण कर ले, अपने ही कर्म के कारण वो इस तरह से प्रेत की योनि में चला जाता है। अर्थात संसार का सत्य है, कर्मणो गहनो गति, कर्म की गति इतनी गहन है कि जो जैसा करता है उसको वैसा प्रतिफल उसके जीवन में मिल ही जाता है। शक्कर दोगे तो शक्कर मिलेगी और टक्कर दोगे तो आपको भी टक्कर ही मिलेगी। अगर आप टक्कर देकर खुश होते हो तो टक्कर दोगे ना, सामने वाले को टक्कर दोगे उसको नुकसान होगा तो रिंगा आपकी भी नमेगा, ऐसी बात नहीं हो। ऐसा थोड़ी है कि आप पोकलेन मशीन लेके जा रहे हो। टक्कर दोगे तो टक्कर आपको भी सहन करना पड़ेगी, शक्कर दोगे तो शक्कर मिलेगी और टक्कर दोगे तो टक्कर आपको भी खानी पड़ेगी। इसलिए आप कोशिश कीजिए टक्कर मत दीजिए। जो जैसा करता है उसको वैसा प्रतिफल इस संसार में मिलता है। बड़ी गति गहन है कर्म की, निश्चित उसको उसके कर्म का फल मिलेगा कभी ना कभी। जो जैसा करेगा उसको वैसा प्राप्त होगा। एक व्यक्ति अपने घर घोड़ा लेकर गया और घोड़ा किसका था, खरीदा नहीं हो, घूमता हुआ मिल गया तो पकड़कर घर ले गया। उसकी पत्नी ने पूछा कितने मिला है, कि थोड़ा महंगा तो मिला पर ले आया मैं। एक दिन पत्नी ने अपने पतिदेव से कहा कि अब घोड़ा हाट पड़ रहा है तो बेच आओ, पैसे मिलेंगे तो थोड़ी अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। घोड़ा बेचने गया, एक चालाक व्यक्ति उस घोड़े को देखने के लिए उसके ऊपर बैठा और लात मारी, घोड़ा लेकर भाग गया। शाम तक इंतजार किया, घोड़ा लेकर वापस नहीं आया। घर गया, उसकी पत्नी ने पूछा बेच आए, कि हाँ। कतरा में, कि जतरा में लाए हो, वतराज में दही आए हो। जयराम जी की बोलो, जतरा में लाए तो नहीं, वतराज में दही आए हो। जयराम जी की बोलो, बोले श्री सदगुरुदेव की जय। कर्मणो गहनो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। आज हम इस तरह से मन मीठा कर लें पर बाद में उसका परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। ये संसार का सत्य है। जो जैसा करता है वो उस संसार में निश्चित वैसा पाता है। प्राय मैं कहा करता हूँ, एक आदमी रेल में बैठने गया, पूरा रेल का डब्बा खचाखच भरा था, पांव रखने को जगह नहीं। तो आदमी ने एक आर्टिफिशियल डुप्लीकेट सांप था उसके पास रबर का, फेंका डब्बे में और कहा कि इस डब्बे में सांप है। देखते ही देखते पूरा डब्बा खाली हो गया, उतरने की होड़ लग गई। एक दूसरे के ऊपर गिर गए लोग, उतर गए। आदमी आराम से चढ़ा, उसमें अपनी शाल बिछाई, एक शाल ओढ़ ली, 3 घंटे तक नींद निकाली रेल में। 3 घंटे के बाद चाय बेचने वाले ने उससे पूछा, भाई साहब चाय लेंगे? कि भाई चाय तो पिला दे, पर कौन से स्टेशन पर हूं मैं? तो उस चाय बेचने वाले ने कहा, आप मंदसौर में हो। मैं मंदसौर में रेल में बैठा और 3 घंटा बाद में मंदसौर में, मैं उदयपुर या इंदौर क्यों नहीं पहुंचा? तो उस चाय बेचने वाले ने कहा, रेलवे प्रशासन को मालूम पड़ा कि इस डब्बे में सांप है, अणिवाते और डब्बो यहाँ काटी दो, अणिवाते आप यहाँ। बोले श्री सदगुरुदेव की जय। अगर औरों को आप उतारोगे तो आप भी अपनी मंजिल तक नहीं जा सकते हो। औरों को उतारा, ये भी यहाँ का यहाँ जी। जो जैसा करता है वो इस संसार में वैसा पाता है। बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, कोई देखे न देखे पर प्रभु तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, कोई देखे ना देखे पर प्रभु तो देखता
ये फिरता है गुनाहगार। ये गठरी पाप की सर पर ये फिरता है क्यों नादान। भलाई से तू मुँह को मोड़ कर बैठा है क्यों नादान। ये दुनिया चार दिन की है कि इसके बाद क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। है अपने ही उन पाप कर्मों से धुंधुकारी भयंकर प्रेत की योनि में चला जाता है। और जब इधर गोकर्ण जी गया जी में पिंडदान कर देते हैं, गया जी में पिंडदान किया अपने माता पिता का, और मालूम पड़ा कि भाई भी इस तरह मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो अपने भाई के नाम से भी पिंडदान कर दिया। और जब वापस अपने घर पर आए, और घर पर आकर जब अपने घर में वे शयन कर रहे हैं, तो उनको स्वप्न में वो धुंधुकारी अनेक अनेक रूप लेकर दिखता है। कभी अग्नि बन जाता है, कभी भैंस बन जाता है, कभी देव पुरुष बन जाता है, तो कभी भयंकर विकृत उसका शरीर हो जाता है। क्षण कृमणेश निमिषो अभवत, क्षण क्षण में उसका रूप बदल रहा है। गोकर्ण जी ने पूछा तू कौन? धुंधुकारी जब बोल नहीं पाया, गोकर्ण जी ने तब अपना पुण्य प्रदान किया। धुंधुकारी बोल उठा, मैं कोई और नहीं, भयंकर प्रेत की योनि में मैं चला आया हूं। अगर इस बात को आप ध्यान से सुनोगे ना, तो एक बात आपके ध्यान में आएगी। धुंधुकारी बात भी नहीं कर पा रहा था गोकर्ण जी से। क्यों? क्योंकि जो पुण्यवान व्यक्ति है, जो साधनामयी जीवन यापन करता है, उसके लिए राम रक्षा स्तोत्र में एक श्लोक लिखा है, पाताल भूतल व्योमचारिण छिदमचारिण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षतिम राम नाम भी। जो राम नाम से रक्षित लोग हैं, उनको आकाश में रहने वाले, धरती के ऊपर रहने वाले और पाताल में रहने वाले छद्म वेश वाले भूत प्रेत उसको देख भी नहीं सकते, लगना तो दूर की बात है। पाताल भूतल व्योमचारिणश्चिदमचारिण न द्रष्टुमपि सक्तास्ते रक्षतिम राम नाम भी। जो राम नाम से रक्षित हैं, जो सदैव राम नाम लेते रहते, उनको भूत प्रेत कभी किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सकते। इसलिए हमारे पुरखों ने हमको राम राम सिखाया था। कोई भी नजर आए तो राम राम बोल दो, और राम नाम सुने तो प्रेत भी आपका नुकसान नहीं करे और आनंदित हो जाए जब राम का नाम सुने। पर आप तो सोचते हो कि अपने वंग को है तो राम राम बोल लो, ने वंग को नहीं है तो राम राम नहीं बोल लो, तो ये भूत अपने वंग का थोड़ी है। कोई भी दिखे तो राम राम बोल लो। जो भी कोई व्यक्ति का आभास हो, राम राम बोल लो। और जब भूत राम नाम सुने तो उनका भी कल्याण हो जाए और आपका भी नुकसान न हो। परनी साहब, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं राम राम कैसे बोल दूं? तब मैं उन लोगों को सलाह देता हूं कि जो बूढ़े हो गए, जिनकी उम्र ज्यादा, भी राम राम ज्यादा बोलो। कहा कि मशान के मेरे ज्यादा आप पहुंच ही गया हो। जयराम जी की बोल, वे उसमें बड़ा ने छोटा क्या, जिसकी नजर पहले बढ़ जाए राम राम पहले वो बोल दे। ओटली के ऊपर बैठा और राम राम नहीं बोले, वो ठूंठ है, और रास्ते में चल रहा है राम राम नहीं बोले, वो ऊंट है। और साहब, मैं पैसे वाला हूं, मैं राम राम पहले क्यों बोल दूं? मैं ऊंची जाति वाला हूं, राम राम पहले मैं कैसे बोल दूं? मैं कह रहा हूं कि जिसकी नजर पहले पड़ जाए राम राम वो बोल दे, जिसकी नजर पहले पड़ जाए। हरिओम, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जो भी आपके व्यवहार में हो, पर भगवान का नाम स्मरण हमको करना चाहिए। जब राम नाम से रक्षित उन गोकर्ण जी महाराज को धुंधुकारी बोल नहीं पा रहा है, तब पुण्य प्रदान किया। तब वो बोलकर कहने लगा, मैं धुंधुकारी हूँ, आपका भाई हूँ, और वेश्याओं के हाथ से मरा, इस कारण प्रेत की योनि में मैं चला आया हूँ, मेरे दुष्कर्मों के कारण। गोकर्ण जी ने कहा, मैंने गया जी में तेरा पिंडदान किया, उसके बाद भी तेरी सदगति नहीं हुई क्या? धुंधुकारी ने कहा, मेरे जैसे पापी का एक बार तो क्या 1000 बार भी गया जी श्राद्ध कर दो, मुक्ति नहीं होती। विचारणीय विषय है। जीवन में कभी भी गंगा जी नहीं गया, न मरिया के बाद गंगा जी में हाड़का प्रवेश कर दो तो मुक्ति वेजा गति चल जानी। कांगवाड़ा हाड़का के आखारे उर्खिलेग में गंगा जी आई।
मैं तो आपको सलाह देता हूँ, बच्चे बैग में भरकर सीट के नीचे रखकर आपको गंगा जी ले जाए, उसके पहले एक बार सीट के ऊपर बैठकर भी गंगा जी जाया ना। गंगा माता के दर्शन बच्चे नहीं ले जाए उसके पहले आप करके आ जाना, निवेदन है मेरा, जरूर जाइएगा। और जो जीवन में कभी गंगा जी नहीं गया हो, आपने कई अंदाज पड़े कि मरे के बाद चल जाएगी, विश्वास मत कर दो। किस तरह से सुनना, जो जीवन में कभी गंगा जी नहीं जाए, कथा में नहीं जाए, मरिया के बाद पहुंच जाए, कैसे नहीं पहुंचते सुनिए आप। एक व्यक्ति रोज अपनी पत्नी को ले जाता, कथा में छोड़ देता और अपने घर चला आता। उसकी पत्नी बार बार मनवार करती कि स्वामी आप भी थोड़ी देर कथा सुन लिया करो ना। कि नहीं, ये तू हूं, थन तो रोकी रहो नहीं, मुंह तो सुन, पर मैं नहीं सुनूं। मैं ना काम धंधा करूंगा, मुझे मत रोको, मुझे मत टोको। और मैं काम धंधा कर रहा हूं, तुम कथा सुन रही हो, तुम सुनो। रोज पतिदेव कथा तक ले जाकर छोड़े पर कथा में बैठे नहीं। उनकी पत्नी विचार करती, कितने अच्छे पतिदेव हैं मेरे, मुझे कभी रोकते नहीं है, पूजा पाठ करूं, दान दूं तो रोकते नहीं है, पर ये कथा का नहीं हुआ। अब ये मुझे कथा सुनाते, मुझे भी इनका कल्याण करना है। रोज मनवार करेगी, स्वामी 5 मिनट तो होने लिया करो आप कथा, खाली 5 मिनट 10 मिनट। इधर ही खड़ी थी, बाबूजी आया था, थोड़ी देर तो आप बैठा करो। कि नहीं, मेरे को समय नहीं है, काम धंधा भी करना पड़ता है, महाराज का धंधा है कथा करना, तुम लोग सुना करो, हमको समय नहीं। समय बीतता चला गया और जब पतिदेव की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी ने विचार किया कि कितने अच्छे पतिदेव थे मेरे को कभी भी पूजा पाठ से नहीं रोका, कथा से नहीं रोका, जो दान देना चाहती दान मैंने दिया, तो पति ने कभी रोका नहीं। अब मेरा भी एक कर्तव्य है कि मेरे पति का कल्याण हो जाए, तो क्या करें कि मेरे पतिदेव का दाह संस्कार गंगा जी के किनारे होना चाहिए, इनको गंगा जी भेजूंगा। 4 आदमियों से कहा 500-500 रुपए मैं चारों को दूंगी और 5-10 किलोमीटर गंगा जी यहाँ थी, ले जाओ और गंगा जी के निकट दाह संस्कार की व्यवस्था करना है, या फिर जल दाग करना, भले जल में डायरेक्ट जल दाग कर देना। इस तरह की व्यवस्था मेरे पतिदेव का कल्याण मुझे करना है। चारों आदमी सेठ बा को उस शैया बनाकर उसके ऊपर सुलाकर लेकर चले जा रहे हैं। अब वजन बहुत ज्यादा था, तो एक इमली की छाया में चारों आदमी ने कहा थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, वजन बहुत ज्यादा है सेठ बा में। नीचे उतारा उस मुर्दे शरीर को और थोड़ी देर वे भी सब सारे के सारे सो गए। उस समय एक अपाहिज आदमी वहां था, उसका पांव कटा हुआ था। उसको मालूम पड़ा कि इस मुर्दे को गंगा जी ले जा रहे हैं, तो उसने मुर्दे को खोला और वही जगह खुद हुई हो। सेठ बा को पलटी दी, एक तरफ खींचा, इमली के आड़ में ले जाकर वो खुद। जब चारों ने उनको उठाया तो कहा, जब सुलाया तब वजन बहुत था और उठाया तब वजन कम है। वैसा कि अपनी थकान मिट्टी की वेंटी अंदाज नहीं पड़ रहे हुए अपना ने, कोई मुर्दा बदलता थोड़ी। उसको लेके गए और जैसे ही गंगा जी में डालने लग गए तो उस अपाहिज व्यक्ति ने कहा, अरे नहीं नहीं मैं जिंदा आदमी हूं। तो फिर सेठ बा कहां चले गए? तो उस अपाहिज ने कहा, मैंने उनको इमली की आड़ में छुपा दिया है वहां। चारों आदमी वापस गए और सेठानी जी से कहा कि आपके पति गंगा जी चलने को तैयार नहीं, वी वहां उतरी गया वही आमली के नीचे। पत्नी ने कहा, जो जीवता जी कभी गंगा जी नहीं गयो, कभी कथा में नहीं आयो, मरिया के बाद वो गंगा जी कहीं तक पहुंच जाएगा। फिर भी उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं, फिर भी मैं उनको कैसे भी करके ले जाऊंगी। अपना जो एक घोड़ा था, उस घोड़े के ऊपर उस लाश को लदवाया और गंगा जी ले जाने की तैयारी करी। आगे घोड़ा पछाड़ सांप को देखकर घोड़ा डरा और वापस उन्हीं के आंगन में जाकर खड़ा हो गया। उनकी पत्नी ने कहा, याद कर दो वहां को दाह संस्कार, ये गंगा जी जावरा नहीं है। जो जीते जी कभी गंगा जी नहीं जाए, जो जीते जी कथा में नहीं जाए, मरिया के बाद परिवर्तन हो जावन में। यहाँ एक प्रसंग है, गया जी में लाख बार भी उसका पिंडदान कर दो, उसकी मुक्ति नहीं होगी जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। धुंधुकारी कह रहा है कि मेरे जैसे पापी का 1000 बार भी गया श्राद्ध कर दो, मेरी मुक्ति नहीं होगी।
तो फिर मुक्ति कैसे होगी? भागवत की कथा का आयोजन करो। भागवत की कथा का आयोजन हुआ, 7 पैरी वाला बांस वहां पर गाड़ दिया और बांस के नीचे ही नीचे की पैरी में बैठकर धुंधुकारी कथा सुनने लगा। पहले दिन उस बांस की पहली गांठ फटी, दूसरे दिन उस बांस की दूसरी गांठ फटी और 7 दिन में उस बांस की 7 ही गांठें फट गई। आपने कई बार इस कथा को भागवत में सुना होगा। इसका अर्थ क्या है जानते हैं आप? इस भागवत के शब्दों का वो प्रभाव है कि निर्जीव बांस की गांठें फट जाए और आपके चेतन मन की गांठें नहीं फटे, आप वाड़ाती भी गया बीता लो। इसलिए बात भागवत में थी, निर्जीव बांस की गांठें फट जाए। बांस चेतन नहीं है, उस बांस की गांठें भागवत के शब्दों से फट गई और आपके चेतन मन की गांठें नहीं फटे तो आप वहीं वाड़ाती भी गया बीता लो। और देखो, गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं हुई पर भागवत से उसकी मुक्ति हो गई। एक प्रश्न उठता है मन में, क्या गया श्राद्ध का महत्व नहीं है? थोड़ा विचार करना। भागवत में लिखा है कि गया जी से धुंधुकारी की मुक्ति नहीं हुई और भागवत कथा से हो गई, तो क्या गया जी का महत्व कम पड़ गया? क्या गया जी का उतना ही महत्व है, पर गया श्राद्ध जो करे ब्लड रिलेशन होना चाहिए। कुटुंब का और खून का रिश्ता वाला धूप ध्यान कर ही सकेंगे। अब धुंधुकारी और गोकर्ण के ब्लड का रिलेशन कहां था, खून का रिश्ता कहां था? एक तो धुंधुकारी जो धुंधली की मुंह बोली बहन का बेटा और दूसरा था महाराज जी के आशीर्वाद रूपी फल से गाय से उत्पन्न। थोड़ा में खून को रिश्तो क्या थो अणती वह गया श्राद्ध थी मुक्ति नहीं हुई। पर भागवत कथा में ब्लड रिलेशन की आवश्यकता नहीं है। खोरिया के लोग कथा करवाए और चमलावदा के लोगों को कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। जो भी सुनने आए, खोरिया के लोग कथा करवाए, आयोजक परिवार भले लोहार परिवार हो और कुमावत होने, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। जैन भाई सुने, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। टेलर दर्जी सुने, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। साहू सुने, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। यानी कि जो भी समाज का व्यक्ति कथा करवाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें कोई ऐसा नहीं कि ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति कल्याण को प्राप्त करेंगे। जो भी इस परिसर में आएगा उन सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। बोले लोहार परिवार इस कथा का आयोजक परिवार है, ये महत्व इस कथा का है। वहां गया श्राद्ध करो तो वहां ब्लड रिलेशन, पर अण में ब्लड रिलेशन की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, उपेक्षित, शोषित, वंचित जो भी कथा सुने उन सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। यह महत्व इस कथा का है। धुंधुकारी मुक्ति को प्राप्त हुआ इस भागवत के शब्दों को सुनकर। धुंधुकारी जैसे प्रेत तक की मुक्ति हो गई, वो विमान में बैठकर भगवान के धाम को प्राप्त, चतुर्भुज स्वरूप धारण कर लेता है वो धुंधुकारी। बोले इस भागवत के शब्दों का वो प्रभाव है। बोले भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय। इसीलिए कहा है इस सत्संग में जो जुड़ जाता है उसकी किस्मत सज जाती है, समझ जाती है। संतों के संग में लाग रे तेरी बिगड़ी बने, संतों के संग में लाग रे तेरी बिगड़ी बने। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी तेरी
के बन गई, मेरा के बन गई। तेरो जागेगा अब भाग ओ तेरो जागेगा अब भाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ संतों के संग में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। के संग में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ संतों के संग में लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय भागवत महापुराण की। जय। ये तो था भागवत का महात्म्य, भागवत सुनने के नियम। एक बार भोजन करना, कल मैंने बता दिए थे। प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना, धुले हुए वस्त्र धारण करना, नित्य स्नान करना और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, सत्य को आचरण में लेना, ये सारे नियमों के उपरांत भागवत को प्रारंभ किया। भागवत प्रारंभ कहाँ से हुई है? शम्याप्राश नाम के तीर्थ में वेद व्यास जी उदास मन विराजमान है। सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं भगवान के गुण, भगवान के 24 अवतार। और फिर भागवत प्रारंभ कहां से कर रहे हैं सूत जी? भगवान के गुण, भगवान के 24 अवतार। और भगवान के तो अनंत अनंत गुण है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हरि भी अनंत, उनकी कथा भी अनंत। फिर 24 अवतार, और 24 अवतार महाअवतार, इसके अलावा असंख्य इस धरती के ऊपर अवतार हुए हैं। फिर भागवत को प्रारंभ की स्थिति कौन सी? सम्यप्राश नाम के तीर्थ में वेद व्यास जी उदास मन विराजमान, कहीं से नारद जी का वहां पर आगमन होता है। और नारद जी, देखो आप भागवत के माध्यम में नारद जी उदास थे और यहाँ वेद व्यास जी उदास है। नारद जी पहुंचे वेद व्यास जी ने को उदास देखकर, उनसे पूछा, महामना पंचवेद महाभारत के रचनाकार, और फिर आपकी उदासी कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। हे वेद व्यास जी, आप महाभारत के रचनाकार हैं, आपने पंचम वेद के रूप में महाभारत को रचा, फिर भी आप उदास क्यों? देखो महाभारत, इसके विषय में एक भ्रांति है। लोग कहते हैं महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों? ये है ना, नास्तिक लोगों ने प्रचारित किया है। महाभारत जिसके अंदर से गीता का ही प्रणयन हुआ, गीता महाभारत से ही निकली है, उद्गम हुआ है। और विश्व का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ गीता और श्रीमद् भागवत कथा है। तो महाभारत गलत कैसे हो सकता है? पर लोगों ने मेरी हिंदू संस्कृति के उस श्रेष्ठतम ग्रंथ को अपने घर में नहीं रखने के लिए एक भ्रांति पैदा कर दी कि महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं महाभारत घर में थी, आपने निकाली दी तो आपके घर में झगड़ों खत्म हुई हो गई? बता दो। महाभारत आपके घर में नहीं रखी रहा तो आप अयोध्या में रह रहे, ऐसा रह गई? एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना है क्या मन में? स्नेह आपके घर में खूब है, कहा कि महाभारत नहीं आपके घर में यूं? अरे भाई, ग्रंथ कोई गलत नहीं है, कोई महाभारत भी गलत नहीं हो। मैं तो कह रहा हूं भागवत कथा सुनकर, रामायण की कथा को सुनकर घर में चल रही महाभारत की पूर्णाहुति कर लो। घर में जो महाभारत चल रही है ना, उसकी पूर्णाहुति कर लो। एक बार एक सास ने अपनी बहू से कहा, बेटी जा भागवत जी सुनियाओ। तो उसने कहा, माता जी मैंने विवाह से पहले मेरी माता जी के साथ जाकर भागवत कथा को सुन रखा है। फिर कहा कि बेटा जा रामायण तो सुनाओ। तो उस बहू ने कहा कि धारावाहिक रामायण एक टीवी के ऊपर आई थी, रामानंद सागर की, वहां देखी मिलेगी। तो फिर सास ने कहा महाभारत तो सुनाओ। तो उस बहू ने कहा, माता जी टेंशन मत लो, 1 साल खान में महाभारत अपने घर में करीने बता दूंगा। आई हूँ जयराम जी की बोलो, मैं आ गई हूँ, अपने घर में महाभारत करीने बता दूंगा। अब थोड़ी शांति रखो, 1 साल रेवा दो मन खाली आपके घर में। सब वखेर तितरा वखेर नहीं कर दूं तो मुंह भी कहीं आई हूं। बहनों, निवेदन कर रहा हूं कि आप तो आपके घर की महाभारत की पूर्णाहुति कर लो भागवत कथा को सुनकर। चल रही महाभारत, तो ऐसा नहीं कि महाभारत पूरी हुई है द्वापर युग में, आज तक चल रही, घरों घरों में महाभारत चल रही है। और हाँ, यह बात भी ज्यादा चल रही है।
पांडव और कौरवों का जो युद्ध हुआ उसमें जो विधान थे उस विधान का पालन कौरव भी करते थे। रात में कोई किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, बिल्कुल नियम का आचार संहिता का सब पालन करते थे। पर आज की महाभारत में आचार संहिता का कोई पालन नहीं करता है। ये कभी भी हमला कर सके, एक किसी भी प्रकार से हमला कर सकते हैं। इनमें आचार संहिता की बहुत कमी है। पहले जो महाभारत थी उसमें संयमित, भले कौरव दल के भी थे वो भी संयमित रहते थे। जो नियम था वही नियम को पालन करता था। खाली एक व्यक्ति ने वहां पर एक गलती करी कि रात के समय में जाकर पांडवों के पुत्रों को मार दिया। बोले वो ब्राह्मण का बेटा था, पर उसकी प्रशंसा नहीं, उसका विरोध और उसको घृणा की दृष्टि से यहां पर कहा गया है। उसको भी हम यहां समझेंगे। वहीं से भागवत कथा को प्रारंभ किया जा रहा है। तो देखो, बोले भागवत महापुराण की जय, भागवत महापुराण की जय। अश्वत्थामा ने पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मार डाला। यहां से महाभारत की कथा को प्रारंभ किया गया। महाभारत की कथा से ही इस भागवत कथा को प्रारंभ किया गया। इसका क्या कारण है? महाभारत के युद्ध से इस कथा को इसलिए प्रारंभ करना पड़ा। एक तरफ एक गरीब अशक्त मजबूर विधवा मां के 5 बेटे हैं, एक तरफ एक सशक्त सम्राट धृतराष्ट्र के 100 बेटे हैं। देखो आप युद्ध कैसा चल रहा है। एक तरफ एक सम्राट के 100 बेटे, एक तरफ एक विधवा मजबूर गरीब मां के 5 बेटे। पूरी दुनिया उस सम्राट के 100 बेटों का साथ दे रही है और एक तरफ एक गरीब विधवा मां है और उसके खाली 5 बेटे हैं। आपको पता उस युद्ध का परिणाम किसके पक्ष में आया? आप सबको पता है। उस महाभारत का युद्ध का परिणाम उस गरीब विधवा अशक्त और मजबूर मां के 5 बेटों के पक्ष में आया और सम्राट के 100 बेटे हार गए। कारण क्या था? सम्राट के 100 बेटों ने संसार का पल्ला पकड़ा और उस गरीब मां के 5 बेटों ने मेरे सांवरिया सेठ का पल्ला पकड़ा। जो संसार का पल्ला पकड़े वो हार जाए, जो मेरे गोविंद का पल्ला पकड़े वो जीत जाता है। बस इसलिए महाभारत के युद्ध से इस कथा को प्रारंभ करना पड़ा। एक कारण और था महाभारत के युद्ध से इस कथा को प्रारंभ करने का। धर्म मांग रहा है खाली 5 गांव जागीरी में मिल जाए। क्या कहा? 5 गांव जागीरी में दे दो। युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक इतनी जमीन नहीं दूंगा मैं, सुई की नोक इतनी जमीन भी नहीं दूंगा। पहले एक दुर्योधन था, आज गली गली में तुम्हें दुर्योधन दिख जाएंगे। खाली यानी खोरिया में नहीं है वो। 1 इंच जमीन नहीं दूंगा महाराज। हाँ, भले कोर्ट कचहरी कर लूंगा, भले इसके लिए आधा बीघा बेचनी पड़े तो बेच दूंगा, पर अन्य 1 इंच जमीन नहीं दूंगा महाराज। मैं भी कैसे सहन करूं? इज्जत का सवाल है, मैं दे कैसे दूं? ऐसे कई दुर्योधन आपको दिखाई देंगे। भाई भाई झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। अरे रामायण को अपने जीवन में उतारिए और रामायण में एक दूसरे के लिए त्याग के लिए झगड़ रहे हैं भरत और राम जी। पर आज भाई से भाई का झगड़ा। हर चीज मिले इस जग में, मिलता ना सच्चा भाई। भाई से बढ़कर जग में ना दौलत दूजी पाई। दुश्मन अगर भाई को मारे तो भाई उसे बचाए, पर खुद भाई दुश्मन बन जाए उसे कौन बचाए? आज भाई भाई का दुश्मन बन बैठा है। अपने गांव की बात नहीं है, दूसरा गांव की बात है। यहाँ तो भाई से भाई का अपार प्रेम है। मैं क्या कहूँ साहब, यहाँ तो एक दूसरे के लिए सहयोग की बड़ी भावना है और सहयोग करवाते लड़े हैं। तो बड़ी विकट समस्या है। भाई भाई से लड़ेगा तो प्रेम किससे करेगा? उसका पता तो मुझे दीजिए आप। प्रेम किससे करोगे? अगर भाई भाई से लड़ेगा तो प्रेम किससे करेगा? जरा उसका पता आप मुझे दीजिए। और भाई का महत्व अगर आपको जानना हो तो चलकर रावण से पूछो, रावण क्या कह रहा है। रावण ने राम जी से पूछा, भगवान आप मुझे मारने में सफल कैसे हो गए? राम जी ने कहा तू ही बता दे। रावण ने कहा मैं किसी चीज में आपसे कम नहीं हूं राम जी। आप क्षत्रिय हो, मैं ब्राह्मण हूं, आपके द्वारा पूजनीय हूं। मैं कुल में आपसे पूजनीय हूं मैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं। रावण ने कहा आपके खाली 1 शीश है, मेरे 10 शीश है। आपके 2, मेरे 20 भुजा।
तो माथा के हिसाब से अगर भुजा की गणना करो, जब चाहूं कर लेता हूं मैं। आपके एक शिष्य मेरे 10 शिष्य, आपके कुल से मेरा कुल बड़ा, आपके परिवार से मेरा परिवार बड़ा। आपसे उम्र राम जी मेरी ज्यादा है, आपसे पहले धरती के ऊपर मैं आया, फिर भी आप मुझे मारने में सफल कैसे होंगे? तब राम जी ने कहा तू ही बता दे। रावण ने तब कहा था, भगवान मेरा भाई मेरे साथ नहीं, आपका भाई आपके साथ है, ये मेरी मौत का कारण है। अतो महत्व भाई को वे हो, मेरा भाई मेरे साथ नहीं विभीषण, और आपका भाई आपके साथ है। हालांकि विभीषण ने भगवान की मदद करी है, ईश्वर की मदद करी है, पर जो कुल की घात करे युगों युगों तक उसका नाम दोहराया नहीं जाता है। जो कुल घात करे नहीं, रावण ने, विभीषण ने क्या किया? भगवान की मदद करी, ईश्वर की मदद करी, पर अपने कुल का घात किया। इसलिए आज भी विभीषण नाम कोई रखता नहीं है। रखते हैं क्या? बहुत कम, किसी ने रख भी लिया हो, पर उसका नाम युगों तक नहीं दोहराया जाता। जो कुल के घाती होते हैं, जो कुल का घात करते हैं। आज कई लोग कुल का घात करने पर उतावले हैं। मैं उनको सलाह देता हूं कि ये भूलकर भी मत करना। कुल के प्रति, जो भी कुल आपका है उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। हर चीज मिले इस जग में, मिलता ना सच्चा भाई, भाई से बढ़कर जग में ना दौलत दूजी पाई। भाव देखो आप। फुलवारी कोई उजड़े तो माली उसे बचाए, जब माली बाग को लूटे उसे कौन बचाए, हो उसे कौन बचाए। आपके लिए तो एक बात उपयोगी नहीं है, क्योंकि आप तो झगड़ते नहीं हो, आप तो त्यागी लोग हो। पर उन लोगों को बताना जो आपस में एक दूसरे के प्रति भाई के मन में प्रेम न हो, उनको जाकर सुनाना आपकी बात। तो जो अपाइज था ना, उसका विवाह नहीं हुआ, जो ठीक था उसका विवाह हो गया। और जो उस घर में आई थी ना, उसने दोनों भाई को पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया, बराबर जमीन की पाती कर दी गई। और तब एक दिन छोटे भाई ने मन में विचार किया कि मैं अकेला हूं, मेरे भाई साहब के परिवार में उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, मैं अकेला हूं। और जब इतनी संपत्ति से मेरे अकेले का पेट में नहीं भर पा रहा हूं, तो मेरे भाई साहब, उनका परिवार कैसे चलता होगा? मुझे अपने भाई साहब की मदद करना चाहिए। तो उसने जुआर की गाड़ी भरी और भाई साहब के जो जुआर पड़ी थी उसमें जाकर पूरी गाड़ी खाली कर दी। इसी रात में बड़े भाई के मन में आया
कि देखो मेरा भाई अपाहिज है, वो खेत में काम भी नहीं कर सकता, मेरी पत्नी खेत में काम करते हैं, मेरे भाई का गुजारा कैसे चलता होगा, क्यों ना मैं अपने भाई की मदद करूं। तो उसने जुगार की गाड़ी भरी और जाकर छोटे भाई के वहां जुगार में डाल दी। दोनों ने सुबह उठकर देखा तो दो ही के बराबर है, वो मदद करने की चोरी कर रहे हैं दोनों। अपने यहां से गाड़ी भरे, छोटा भाई बड़े के यहाँ डाल दे, और बड़ा गाड़ी भरे छोटे के यहाँ डाल दे। 7 दिन तक ये क्रम चला, पर दो ही के बराबर। दोनों भाई विचार कर रहे, ये कैसा चमत्कार, मैं छोटे के यहाँ डाल रहा हूँ, बड़ा भाई सोच रहा है उसके न बढ़ रहा है न मेरे कम हो रहा है। छोटा भाई भी विचार कर रहा है, मैं रोज गाड़ी भर के ले जा रहा हूँ, डाल रहा हूँ, न उसके बढ़ रहा है न मेरे कम हो रहा है। योग था, एक ही समय पर दोनों ने गाड़ी भर ली, एक ही समय पे, रास्ता एक ही था। आमने सामने जब दोनों गाड़ियां आई, एक दूसरे को दोनों भाई देखते हैं और विचार कर लेते हैं कि 7 दिन तक गाड़ियां भर भर के लाकर डालकर हमने देखा, पर क्यों नहीं बढ़ा। इसका कारण मैं छोटे भाई के यहाँ डाल जाता, छोटा भाई मेरे यहाँ आकर डाल देता था। दोनों भाई गाड़ियों से नीचे उतरे और एक दूसरे को बाहों में लिया। 10 बीघा छीनने के बाद मन को जितनी शांति नहीं मिलती, एक दूसरे को बाहों में लेने से उनको इतनी शांति और इतना आनंद की अनुभूति हुई। जो खिलाने में मजा है आप खाने में नहीं, जिंदगी में तू किसी के काम आना सीख ले। जो खिलाने में आनंद है वो छीन कर खाने में आनंद नहीं है। पर ये जो खिलाने वाला व्यक्ति है ना, वो ही जानता है कि खिलाने में कितना आनंद मिलता है। खाने वाला तो सोचता है कि अच्छो मुर्गो फंसे हो, उनकी बुद्धि क्या गई, मन खवाड़ रहे हो, जयराम जी की बोलो। खाने वाला खिलाने वाले के आनंद को नहीं जानता है। इसीलिए कहा है, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पशु भी पेट भर लेते हैं अपना, पर आज भी भाई एक दूसरे के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने में हिचकिचाते नहीं है। आज भी भाई के प्रेम में कोई कमी नहीं है, बहुत प्रेम रखते हैं। एक थाली में भोजन कर ले, पर ये देविया वणा भाई ने मेरे नहीं विवाह दे। बहनों में आपकी बात नहीं, यहाँ नहीं आई वणा की बात है। वो जब से केकई आती है ना घर में, राम जी के घर में बखड़ा खड़ा कर दे तो आपने कहीं छोड़ेगा। जब से केकई आती है ना, तब से शांति चली जाती है। केकई, बहनों में आपको नहीं कह रहा हूं केकई, पर केकई ने करे कई। मैं बताऊं कैसे है केकई। पियर में जाती है तो क्या कहती है, संप में सारे न्यारा मत विजो रे, भेरे रिजो रे, कोई अलग मत विजो। और ससुराल को कांकड़ चढ़े और मन में विचार कर ले, कई तरह भी अलग बहनों। पियर में जाकर अलग कहती है, ससुराल में जाकर अलग कहती है। पियर में अलग बरताओ, ससुराल में अलग बरताओ। इसलिए मैं केकई नाम भूल गया, पर वो बहनें यहाँ नहीं है। आपकी बात तो वही नहीं सके यानी। पियर में अलग, पियर में तो सबसे कहती है, संदेश देती है, न्यारा मत विजो रे, भेरे रिजो, संप में सार है। और ससुराल को कांकड़ चढ़े और दांत पीसना शुरू कर दे, असहयोग आंदोलन करके मेरे को अलग होना है, कैसे भी करके मुझे स्वतंत्र होना है। बोलो, पियर में कुछ अलग कह रही थी, ससुराल में अलग कह रही, वह केकई नहीं है। आप थोड़ी होगी, अभी तो यहाँ नहीं आई बड़ा की बात है। आप तो बिल्कुल एक जैसा ही बर्ताव पियर और ससुराल में रखती हो। आज भी भाई से भाई का प्रेम है, पर जब केकई उठ खड़ी हो तब प्रेम में कमी आ जाती है। यहाँ इस तथ्य को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। महाभारत के इस युद्ध से ही भागवत कथा को प्रारंभ किया है। वेद व्यास जी भागवत बोलते हैं, गणेश जी महाराज भागवत को लिखते हैं। वेद व्यास जी भागवत को जब निर्माण कर रहे हैं ना, तो लिखने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ी। गणेश जी महाराज को बुलाया। गणेश जी कहते हैं, मैं 24 घंटे भागवत लिखूंगा, एक पल भी चुपचाप बैठूंगा नहीं है। चतुर्भुजम रक्ततनुम त्रिनेत्रम पाशांकुशमोदक पात्रदंतो करेर्दधानम सरसरुहस्तम गणाधिनाथम शशिचूड़मीड़े। गणेश जी कहते हैं, मैं 24 घंटे भागवत लिखूंगा, एक पल भी चुपचाप नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरा चूहा भी कभी यूज नहीं बैठता है। बैठता है क्या यूज, कुछ न कुछ करता रहता है, इसलिए पहाड़ों में भी अपने मकान बना लेता है। निरंतर मेहनती व्यक्ति सफलता अर्जित करते हैं। आलसी मत बनो, निरंतर उद्यमशील बनो, सफलता तो आप अर्जित कर ही लोगे। इसलिए लगातार मेहनत करते रहो, सफलता आपको एक दिन जरूर मिल जाएगी।
निरंतर 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 आप उद्यमी बने रहें। ये मैं मानता हूं, हर मेहनती सफल नहीं होता, पर सफल वही होता है जो मेहनती होता है। कारखाखोर तो कभी सफल नहीं। इसलिए सदैव आप मेहनत करो, सफलता की लिस्ट में आपका नाम भी आ जाएगा। आप मेहनत करते रहो, निरंतर उद्यमशील बने रहो। चरे वेती यही तो मंत्र है, अपना मंत्र है। जब तक संकल्प की सिद्धि ना हो जाए, निरंतर आप अपनी दिशा में बढ़ते रहिए। पानी संसार में सबसे तरल है, पर जब अपनी दिशा में बढ़ता है तो चट्टानों में भी अपने रास्ते वो निर्धारण कर लेता है, बना लेता है। इसलिए आप भी निरंतर चलते रहिए। चट्टान से भी बड़ी मुसीबत हो, आपको मार्ग मिल जाएगा। बढ़ते रहिए ना, रुकिए मत, थकिए मत। बिना रुके बिना थके लक्ष्य प्राप्ति तक आप बढ़ते रहिए। कभी ना कभी लक्ष्य प्राप्ति आप कर ही लेंगे। भले ही मंजिलें कितनी ऊंची हो, पर रास्ते पांव में ही रहा करते हैं। ऐसा थोड़ी कि मंजिल ऊंची हो तो रास्ता या माथा के ऊपर हुए, ऐसा तो नहीं है। मंजिलें कितनी ऊंची हो, पर रास्ते पांव में रहा करते हैं। आप बढ़े चलो, कभी ना कभी उस मंजिल लक्ष्य बिंदु को आप प्राप्त कर ही लेंगे। यहाँ महाभारत के युद्ध में गणेश जी महाराज कह रहे, इस भागवत को प्रारंभ करने में महाभारत के युद्ध से कथा को प्रारंभ जब वेदव्यास जी कर रहे हैं, तो उसके पहले लिखने वाले की आवश्यकता पड़ गई। गणेश जी कहते 24 घंटे में भागवत लिखूं, एक पल भी मैं चुपचाप नहीं बैठूं। वेदव्यास जी ने कहा मुझे सोना भी पड़ता है, मुझे पूजा पाठ भी करना पड़े, स्नान भी करना पड़े, तो 24 घंटे कैसे बोल पाऊंगा? भोजन भी करना पड़े। भाई शरीर के धर्म है, शयन, भोजन, स्नान, पूजन, ये सब करना पड़ता है। मैं 24 घंटे कैसे बोल सकता हूँ? गणेश जी ने कहा आपका विषय है, अगर आप बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो अगर आप नहीं बोल सकते तो भागवत लिखना कैंसल। वेद व्यास जी ने कहा मैं 24 घंटे बोल नहीं सकता, पर गणेश जी जो मैं बोलूं उसका उत्तर निकाल के तो लिखना। गणेश जी ने हाँ कर ली। वेद व्यास जी को जब नींद आती, इतना कठिन श्लोक बोलते कि उसका उत्तर निकालने में गणेश जी को 12 घंटे लगते थे। वेद व्यास जी ने कहा लिखो गणेश। एक चित्रकेतु नाम का राजा था, उसके करोड़ रानियां थी। गणपति जी ने पेन बंद करके कहा थोड़ी टकवारी की को महाराज, कम से कम एक राजा, उसके करोड़ रानियां और एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ, इस बात को मैं कैसे मान लूं? एक करोड़ रानियां ने एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ महाराज, मैं कैसे इस बात को स्वीकार कर लूं? कम से कम पानी में वहां कादो बताओ तो मैं मान भी लूं। पानी नहीं ने कही रहा कादो है वहां, मैं कैसे मान लूं? वेद व्यास जी ने कहा मैंने कहा है सही है, एक चित्रकेतु नाम का राजा था, उसके करोड़ रानियां थी, एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। रात भर गणेश जी अपने गाल के ऊपर उंगली टिकाकर बैठे रहे। एक राजा था, उसके करोड़ रानियां थी, एक भी बाल बच्चा कैसे नहीं हुआ? वेद व्यास जी उधर जाकर पूरी रात शयन करते हैं, सुबह स्नान, ध्यान, वंदन, अर्चन, पूजन, भोजन, और उसके उपरांत आकर 12 घंटे बाद आकर कहा गणेश जी आई समझ में? गणेश जी ने कहा हाँ अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। इसका उत्तर क्या निकाला वेद व्यास जी ने? इसका उत्तर निकाला कि मन राजा है, चित्रकेतु, और उसकी इच्छाएं, मन की इच्छाएं वो रानियां हैं। तो इच्छा तो करोड़ भी हो सकती है, अरब भी हो सकती है, और फिर मन की करोड़ों इच्छाओं से एक भी सुख प्राप्त इंसान को नहीं होता है। तब चित्रकेतु नाम के राजा के करोड़ रानियों के एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ, मतलब मन की करोड़ों इच्छाओं से एक भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तब गणेश जी ने बात भागवत में पंक्तिबद्ध करी, एक चित्रकेतु नाम का राजा, उसके करोड़ रानियां और एक भी बाल बच्चा नहीं हुआ। देखो जब उनको नींद आती है ना, तब इस तरह का वेद व्यास जी बोलते हैं, और तब से ही एक परंपरा प्रारंभ हुई है। गणेश जी की पूजन यहां भी करते होंगे। तो भादवा की चौथ आती है ना, उससे अनंत चतुर्दशी तक इधर भी गणेश जी स्थापना करते होंगे। गली गली में, मोहल्ले में, चौराहे चौराहे के ऊपर गणेश पूजन होने लगी है, होना चाहिए। पर ये धर्म तो है, पर धर्म में धर्म की अति विकृति हो चुकी है। गणेश जी का कभी विसर्जन नहीं होता है। और चौथ आ रही, लाओ रे गणेश, खूब आरती पूजा करो, अतिथि बुलाओ, ढोल नगाड़े बजाओ, और जैसे ही 14 आए उठाकर ले जाए गणेश जी को और पानी में विसर्जन कर दे। और जब पानी सूखे उसके बाद उनके विकृत उस शरीर का, हाथ अलग, पग अलग, माथा अलग, सूंड अलग, विधर्मी लोग देखकर हंसे और कहे क्या है तुम्हारी संस्कृति, जहाँ भगवान की पूजन करके तुम उनको प्रवेश कर देते हो।
ये अति धर्म विकृति है। पार्थिव गणेश के पूजन और विसर्जन का विधान है, पर हूबहू वैसे के वैसे मार्केट से गणेश जी लाकर उनकी पूजा करके उनके विसर्जन का विधान नहीं है। क्यों इनको जलमग्न करते हैं? ये तो विधान है जलमग्न करने का, क्योंकि चौथ से 14 तक गणेश जी उस भागवत को लिखते रहे, बिना अन्न बिना जल के 24 घंटा रात भर यूं करके बैठे रहते। वेद व्यास जी पधार जाते, नींद भी नहीं निकाली। उन्होंने चौथ से 14 तक 10 दिन तक भागवत लिखी। इतना तापमान उनके शरीर का बढ़ गया कि 14 के दिन उनको जलमग्न करना पड़ा थोड़ी देर, इसलिए उनको जलमग्न करने का विधान है। पर देखो आप, पहले तो गणेश जी को विसर्जन, फिर दुर्गा माता का गरबा जब होता है ना, एकम के दिन माता जी लाते हैं, नौमी के दिन माता जी का विसर्जन कर देते हैं। और फिर क्षत विक्षत शरीर जब दिखता है ना, तो विधर्मी लोग इस बात के ऊपर हंसते हैं, कहाँ ऐसा विधान। ये जो है ना वृद्ध लोग, ये साफा वाले बहुत बुद्धिमान लोग, मूर्ति नहीं लाते थे, खम्भ के आगे गरबा खेलते थे। खम्भ, उसके ऊपर दीपक, एक कलश रख देते और उसके आगे गरबा खेलते थे। उस खम्भ को अवेर के रख देते, अगली नवरात्रि में फिर उस खम्भ को गाड़ते, गरबा खेल लेते थे। अब तो एकम आए के लाओ रे माता जी, लाते हैं, फिर नौमी के दिन चालो रे डुबैदा आना। ये ऐसा तो विधान नहीं है। और जिस माता जी को आप डुबा दो वे आपको भलो कर दे, फिर यूं मनाना आप डुबाड़ दो वे आपको भलो करेगा यूं। जयराम जी की बोलो। अब की बार जल वृष्टि इतनी क्यों हुई? क्योंकि हर साल मूर्तियां उगाड़ी रही जाती, अब की दान अत्रो पानी पड़ी उगाड़ी रेज नहीं का मूर्ति। जयराम जी की बोलो। इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा कि मूर्तियां कैसे उगाड़ी रहेगी। सियोन जोन राजस्थान के इस क्षेत्र में और मालवा क्षेत्र में, कांठल और मालवा में, जब सियोन जोन जलवायु व्यवहार में आई तो इतना जल 120 दिन तक जल वृष्टि हुई। वैज्ञानिकों का कहना है कि सियोन जोन अगले वर्ष फिर आता है तो 150 दिन तक वृष्टि हो सकती है। जयराम जी की बोलो। राम राम तो कर लो, डरने की जरूरत नहीं है, राम राम तो बोल सकते हो। हर समस्या का समाधान वही हो। पहले हमने देखा था कि उज्जैनी अणिवाते करता था कि पानी पड़ जाए, आपकी दान उज्जैनी अणिवाते करनी पड़ी कि पानी बंद हो जाए, उस स्थिति में आ गए थे। तो मैं निवेदन करता हूं कि अति धर्म विकृति ना हो। धर्म तो हो पर उसमें विकृति ना आए। गणेश जी का विसर्जन कहीं पर भी नहीं होता है। पार्थिव गणेश, मिट्टी के गणेश, गोबर के गणेश बनाकर उनके विसर्जन का विधान है, पर बाजार से मूर्तियां लाकर उनको डुबाने का विधान नहीं है। बोले गणपति जी महाराज की जय। पूजन तो करना उनकी हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि मत करना, पर इस तरह से विसर्जन के कारण अति धर्म विकृति। लोग देखते हैं मूर्ति को क्षत विक्षत अवस्था में तो वो गलत बोलते हैं मेरी संस्कृति। गणेश जी महाराज भागवत को पंक्तिबद्ध कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, वेद व्यास जी बोल रहे हैं। वेद व्यास जी गणेश जी को 24 घंटे तक वो सोने नहीं देते, वो तो जागते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा था मैं लिखूंगा, लगातार लिखूंगा और 24 ही घंटे भागवत लिखूंगा, इसलिए वे 24 ही घंटे बैठे रहते हैं। भागवत को प्रारंभ किया उसी जगह से कि अश्वत्थामा पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मार देता है। जब पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मारा तो क्यों मारा? पांडवों को एक सूतक लग गया। आज मैंने कथा यहीं से शुरू करी थी। पांडवों की मदद कर रहे हैं मेरे सांवरिया सेठ, पर उस महाभारत के युद्ध में जब अपना शौर्य, अपना प्रभाव, उस प्रभाव से पांडवों में अभिमान आ गया कि इस महाभारत के युद्ध को हम जीत लेंगे, इतना सामर्थ्य हमारे अंदर है। भगवान ने थोड़ा सा हाथ खींच लिया और उनके जितने भी बेटे रात्रि में सो रहे थे, अश्वत्थामा ने उनको जाकर मार दिया है। सुनना आप, जब उनको अहंकार का सूतक लग गया, मेरे सांवरिया सेठ ने साथ देना बंद किया और सोते हुए पुत्र मर गए। और जब वे होश में आए, अहंकार समाप्त हुआ, तब गर्भ के अंदर परीक्षित जी महाराज की रक्षा कर दी, जब उनका सूतक समाप्त हो गया। एक विचारणीय विषय है। मेरा सांवरा कहता है कि जब तुम अहंकार करोगे तब मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा, और जब तुम मेरे निकट आ जाओगे अहंकार को छोड़कर, तब गर्भ के अंदर संतान की भी मैं रक्षा कर दूंगा। इतनी करुणा, इतनी कृपा मैं तुम्हारे ऊपर करूंगा। उत्तरा भागी भागी कृष्ण चरण शरण होकर कहती हैं
कारण क्या था? उत्तरा कृष्ण भगवान के निकट क्यों पहुंच गई? इस कारण क्योंकि पांडवों के सोते हुए पुत्रों को मारने के उपरांत उस अश्वत्थामा के मन में कि पांडवों का समूल बीज नष्ट कर दूं, बाण चलाया और उसको दिशा दी उत्तरा के गर्भ की तरफ। उत्तरा भागी भागी कृष्ण चरण शरण होकर कहती है, प्रभु ये जो बाण मेरी तरफ चला आ रहा है ये मुझे मिटा दे, पर मेरे गर्भस्थ शिशु की आप रक्षा कर देना। मेरे सामरिया सेठ तब अंगुष्ठ स्वरूप धारण करके उस आग्नेयास्त्र जो अमोघ थे उनको भी समाप्त करके गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा करी है। कथा क्या सिखा रही है? विराम का समय तो होने लगा है, मैं विराम लूं उसके पूर्व जो महत्वपूर्ण बात है इस कथा में वो मैं आपसे अवगत करवा रहा हूं। उत्तरा श्री कृष्ण से कह रही है कि हे नाथ, भले ही मुझे ये बाण समाप्त कर दे पर मेरे शिशु की आप रक्षा कर देना। मेरी माता बहनों का भाव देखो आप, बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति, पति के प्रति, माता पिता के प्रति, देखो ना इनका जीवन कैसा है। त्यागमयी, त्याग की मूर्ति माता है बहने, कितना त्याग। जिस आंगन में खेली, जिस आंगन में पड़ी, जिस आंगन में बड़ी हुई, उस आंगन को छोड़कर जिनको कभी नहीं देखा उनको अपना कहना, ये क्या कम बड़ा त्याग है क्या? कितना बड़ा त्याग। अंगना तो पर्वत भयो ने डेरी भई विदेश, ये लो बाबुल अपना घर मैं तो चली विदेश। खुद का आंगन इनके लिए पर्वत के ऊपर चढ़ने के समान, और खुद की बचपन वाली डेरी इनके लिए विदेश बन जाती है। इनकी खुद की डेरी बचपन वाली विदेश, और इनका घर स्वयं का पर्वत के ऊपर चढ़ने के समान बड़ा कठिन। कितना कितना त्याग मेरी माताओं बहनों का। उसके बाद भी इनके साथ कितना सौतेला व्यवहार होता है मेरी बहनों मेरी बेटियों के साथ, कितना सौतेला व्यवहार। जब भी इनका जन्म होता है ना पियर में, वहां पर माता पिता कहते हैं कम फीस वाले स्कूल में पढ़ाना इसको, क्योंकि ये पराई अमानत है। पियर में उसको पराया शब्द सुनने को मिला है, यह पराई अमानत है, इसको कम फीस वाले स्कूल में पढ़ाना, बेटे को ज्यादा फीस वाले स्कूल में पढ़ाना। कहाँ के भी सेवादार है, करेगा सेवा मुंह उतार दूंगा आपने। आप जैसी करी मिली वैसी आपकी भी होगा, ये बिल्कुल प्रमाणित करके मैं कह रहा हूं। बेटे और बेटी में भेद मत समझो आप। बेटी को क्या कहते हैं? पराई अमानत है। और जब उसका विवाह हुआ ना, ससुराल में उसको फिर वही शब्द सुनने को मिला। ससुराल के लोग कह रहे हैं कोई भी अण के हमें कहीं बात मत कर दो रे, या पराया घर की बेटी है। ये शब्द उनको वहां पर भी सुनने को मिला है। पियर में भी इनको पराया कहा, ससुराल में भी इनको पराया कहा। तब मैं इन सब बहनों से आग्रह करूंगा, ना पियर ना सासरो, सांवरा खाली एक थारो आसरो। जब कोई साथ नहीं दे, सांवरा सेठ को साथ देता है। ये शब्द नहीं सुनना पड़ता है क्या? कितना सोतेला व्यवहार। जब भी कोई मरता है ना, रोने यही जाती है। आदमी कोई रोवान नहीं जा, बेवान जाए। पल्ला लेने मेरी बहनें जाती है, रोती ये है। और जब भी जिमने का निमंत्रण दे तो क्या कहते हैं? पागड़ी बन जिम्मा को बुलाओ साहब। कहा कि रोवा में ही ने जिम्मा में ही। अब ये सोतेला ना व्यवहार नहीं तो क्या है? जब भी विवाह हो, महिला संगीत हो, गला इनका पड़ता है, गाती ये है। ने जिम्मा बुलाओ तो एक जना जिम्मा बुलाओ, जनो जागा जनी नहीं जागा हो, एक जना में। पागड़ी बन ने चुल्ला नो तीसरे नंबर पर इनका नाम आता है। कितना सोतेला व्यवहार इन माताओं बहनों के साथ हुआ है। और उसके बाद भी समर्पण उनका कितना, यहां तक कि भाई दूज करती है ससुराल में रह कर भी, भाई दूज कि भाई की उम्र बढ़े। कड़वा चौथ करती है कि पति की उम्र बढ़े। पर संसार में ऐसा कोई व्रत नहीं है कि आदमी अणावते करते हुए, ऐसा कहीं मैंने सुना नहीं। और फिर कभी कभी तो ज्यादा दुख आते हैं ना, कष्ट आते हैं, तो ये भी कहती है क्या एक काम करो, महाराज से पूछ कर आओ, और आपकी अगर व्रत नहीं आते मुंह कर लूंगा, पर घर में सुख आना चाहिए, बहुत कष्ट आ रहा है। जाकर महाराज से पूछ के आओ, तो अगर कहीं व्रत बता दे तो मारती की जो मुंह कर लूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं व्रत कर लूंगी, भूखी रह लूंगी मैं, पर अपने घर को सुखी करना है। कितनी संवेदनशील, परिवार के प्रति कितना स्नेह इन माताओं बहनों का रहा करता है। मैं तो इनके त्याग को इस पीठ से प्रणाम करूंगा कि वास्तव में माताओं बहनों, आपका जो समर्पण है
आपका जो त्याग है, और वास्तव में पीहर को कभी भूलती नहीं है। देखो, जिस घर में उनका अधिकार चलता था, अलमारी की चाबी उसके पास रहा करती थी, तकिए और चाय के मग्गे के लिए भाई से झगड़ लेती थी, सब कुछ छोड़ छाड़ कर ससुराल चली जाती है। कितना बड़ा त्याग है। और पिता का कितना स्नेह बिटिया के ऊपर रहा करता है। क्या बताएं साहब, बेटी और पिता का जो प्रेम है ना, अव्यक्त प्रेम है। कोई शायर, कोई कवि, कोई लेखक अपनी वाणी से और अपनी लेखनी से पिता और पुत्री के प्रेम को लिख नहीं सकता है। इतना दिव्य प्रेम पिता और पुत्री का रहा करता है, अव्यक्त कहा ही नहीं जा सकता। भले फटे बनियान में रह जाए पिता, पर जिस खिलौने के ऊपर बेटी हाथ रख देना, अपनी क्षमता ना हो फिर भी खरीद कर पिता अपनी बेटी को खिलौना प्रदान करता है। और आपको बेटी और पिता का प्रेम देखना हो तो जाकर देखना, जिस घर से पिता ने अपनी बेटी को विदा किया हो, वहां जाकर देखना बेटी की विदाई के समय उस समय का दृश्य कैसा रहता है। उन पिताओं से पूछो जिन्होंने एक दृश्य अलग रहा करता है। पूछना, देखना वहां के दृश्य को। जब लिपट जाती है अपने पिता से वो बेटी, तब वो पिता और बेटी छुड़ाने की कोशिश करो, एक दूसरे को छोड़ते नहीं है, क्योंकि आज हृदय का टुकड़ा उस पिता को छोड़कर जा रहा है। क्या है बेटियां? पिता के हृदय का टुकड़ा और मां के आंख की पुतली बेटियां रहा करती है। एक बात बताएं आपको, जनक, विदेह, जिनका देह से भी प्रेम नहीं है, शरीर से भी जो प्रेम नहीं करते हैं, वो अपनी बेटी सीता को विदा करते हैं ना, फूट फूट के रोते हैं जनक। जिनका शरीर से प्रेम नहीं, उनका बेटी के ऊपर इतना प्रेम रहा करता है कि फूट फूट कर जनक जी रोए। जब हिमाचल, पर्वतराज हिमाचल चलायमान हो गए, जिस दिन अपनी बेटी को विदा किया, पार्वती को, इतना रोए, नदियों का निर्माण हो गया हिमालय पर्वत से। इतना रोए जब बेटी पार्वती को भी विदा करते हैं। संसार में कभी न रोया हो, पत्थर दिल पिता हो, उसकी आंख में दो बार आंसू जरूर आते हैं। एक तो बेटा घर छोड़े और एक बेटी मुंह मोड़े। बेटी मुंह मोड़े, बेटा मुंह मोड़े और बेटी घर छोड़े। बड़ी हृदय विदारक घटना है। बेटी घर छोड़े और बेटा मुंह मोड़े। कभी न रोया हो, पत्थर दिल पिता हो, पर जिस दिन बेटी घर छोड़ती है ना, उस दिन उसकी आंख में आंसू जरूर आ जाते हैं। भले संसार के सामने न रोए, पर एकांत में जाकर वो पिता जरूर रोता है। क्या कहता है पिता का हृदय जब बेटी को विदा करता है? बोलने का प्रयास करें, संयंत्र रहकर बोलना हो। जिन्होंने अपनी बेटी को अपने घर से विदा किया, उन पिता को अपनी बेटी का विदाई का क्षण याद आ जाएगा। जिन बेटियों ने अपने घर को छोड़ा है, उनको हो सकता है वो क्षण ध्यान में आ जाए इस गीत को गाते समय। क्या कहता है पिता का हृदय? बस इतना ही